नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना जो वीडियो है वह इंग्लिश के सिलेबस का एनालिसिस है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंग्लिश से भी जुड़े हुए हैं और वह ये कह रहे थे कि सर सभी सब्जेक्ट का तो बहुत सारे टीचर बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ में हमेशा भेदभाव होता है कि टीचर इंग्लिश के बारे में बताते नहीं है, क्या है कैसे है। तो देखो, इंग्लिश में साथियों ऐसा है, आप सभी जानते हैं, आपसे कोई बात छुपी है नहीं वैसे, कि इंग्लिश में ऐसा है कि मेरा हाथ थोड़ा तंग रहता है, आप सभी जानते हैं। तो इंग्लिश में इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा था आपको कि क्या है कैसे है, क्योंकि इंग्लिश देखो, जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है, जिस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, वो चीज मैं नहीं बता पा रहा था। लेकिन मैंने मेरे साथी स्टाफ से बात की, उन्होंने इस पर काफी मेहनत की, पुराने पेपर्स का विश्लेषण करके, और सारा उनका जितना अनुभव था उसके आधार पर एक सिलेबस का एनालिसिस किया है, जिसके आधार पर आपकी मदद हो पाएगी कि कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेज रहता है और इस समय रिवीजन में किस पर ज्यादा जोर देना है और किस पर नहीं। हालांकि उन्होंने पूरी मेहनत की है उनकी तरफ से, और पूरा जो है आपको अच्छी तरीके से बता देंगे वो। और इसके अलावा जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, उसको आप देख लें अच्छी तरीके से। बाकी ये है कि विद्यार्थी इसमें अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं, हम एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। बाकी मानना नहीं मानना और किस तरीके से मानना, उसको अपने हिसाब से कितना मॉडिफाई करना है और उसको कैसा मानना है, ये सभी आप पर ही निर्भर है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें, और ये सिर्फ आपके मदद के लिए किया जा रहा है, जो आप भलीभांति समझते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो है कहना चाहूंगा रामनिवास जी से, कि रामनिवास जी आपको बताएं कि अब इंग्लिश वालों के लिए क्या अपन मदद कर सकते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उनकी हेल्प हो सकती है। तो आपको आगे की जो बात है वो रामनिवास जी सर बता रहे हैं। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीट 2021 के लिए इंग्लिश जो L2 है उनके लिए लैंग्वेज सेकंड के रूप में। तो लैंग्वेज सेकंड में पहली यूनिट है अनसीन प्रोज पैसेज। तो अनसीन प्रोज पैसेज में से आपके वो 3-4 क्वेश्चन बनने के चांसेस पड़ते हैं। तो हमेशा 3 या 4 बन ही जाते हैं। इसमें से पहला है एक लिंकिंग डिवाइसेज। तो लिंकिंग डिवाइसेज का आपके एक सवाल बनता ही है, हर साल एक सवाल, हर एग्जाम में एक सवाल बन जाता है। इसके साथ साथ आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है इन्फ्रेंसेज। इन्फ्रेंसेज में से एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है या नहीं बन सकता है, लगभग एक क्वेश्चन बनेगा। फिर आपके रहती है इसमें पहली यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सिर्फ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फिर लिंकिंग डिवाइसेज का सवाल बनेगा। दूसरे पे है, दूसरी यूनिट है अनसीन पोइम। दूसरी यूनिट में अनसीन पोइम है। पोइम में से सिर्फ आपको पूछते फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको अनसीन जो पोइम है उनमें से पूछते हैं, और अनसीन पोइम में से आपके 4-5 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसमें देखिए पोइम में भी सबसे पहले एक तो राइम स्कीम, सबसे पहले पोइम की जो राइम स्कीम से संबंधित एक सवाल हर एग्जाम में, हर रीट एग्जाम में आता ही आता है। इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन है वो फिगर ऑफ स्पीच के बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित, और फिगर ऑफ स्पीच आपके लास्ट सिलेबस में 4 हैं। इसमें सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन महत्वपूर्ण जो फिगर ऑफ स्पीच है, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए तीसरी यूनिट में मॉडल, मॉडल कॉमन इडियम एंड फ्रेजेज, और तीसरा है वो लिटरेचर टर्म। इसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो है लिटरेचर टर्म। तो लिटरेचर टर्म में आपके सोनेट है, ड्रामा है, एलिजी और शॉर्ट स्टोरी है। इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, कोई ज़्यादा उलझन नहीं है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है वो इडियम फ्रेजेज का बनता है, और लास्ट एक क्वेश्चन मॉडल का कभी बनता है कभी नहीं बनता है। तो फिर आती है चौथी यूनिट के रूप में। चौथी यूनिट में एक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल। तो इसमें देखिए साउंड का भी एक सवाल पूछ लेते हैं, और फिर है फोनेटिक सिंबल, सिंबल के बारे में भी एक सवाल पूछ ही लेते हैं। तो इसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चन, लगभग 3-4 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जिसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें से कई बार 3-4 की जगह 5-6 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। पूछा गया 2015 वाले भर्ती में भी पूछा गया,
कम से कम 4-5 सवाल इन्हीं से आए सीधे ही, वो भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के। फिर आपके 5वीं यूनिट है, वो महत्वपूर्ण यूनिट है, इसमें से कम 7 क्वेश्चन के लगभग बन सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास बन सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो ये चैप्टर है ये महत्वपूर्ण है, इसमें से भी आपके 2-3 सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में बने हैं। और फिर एक कम्युनिकेटिव अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें से 1 या 2 सवाल बनने के चांस रहते हैं। फिर थर्ड पे आता है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये है सबसे महत्वपूर्ण इस यूनिट का, चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग और डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। इसमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये इस पूरे यूनिट में ये दोनों जो चैप्टर है ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है यूनिट 6 में है मेथड ऑफ इवेल्यूशन, तो इसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं मूल्यांकन से संबंधित। और फिर है रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इनमें, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जो मेथड ऑफ इवेल्यूशन है इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 5-7 की जगह ये 7-8 क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं। तो ये है आज की महत्वपूर्ण। तो साथियों, आपने राम निवासी के द्वारा अब जान लिया है कि किस तरीके से क्या पढ़ना है। बहुत ही सारगर्भित तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर दी है कि ये चीज़ें ज़्यादा वेटेज रहती है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इन पर कैसे पढ़ना है। बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट है उनका सबका आप सभी ने लगभग देख लिया होगा, जैसे एसएसटी, संस्कृत वगैरह जो भी है लेवल फर्स्ट के, और वो सारे एनालिसिस में पहले भी डाल चुका हूँ। और मार्गदर्शन के बहुत सारे वीडियो जो है, हर तरीके के मार्गदर्शन के सारे ही आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यदि कोई चैनल पे नए हैं तो वो प्लेलिस्ट का अवलोकन करें, उसमें रीड के लिए मार्गदर्शन नाम से प्लेलिस्ट है वो देखें। और बाकी क्लासेस जो है वो अपनी सारी अलग अलग प्लेलिस्ट में डाली हुई है, सब्जेक्ट वाइज सारी अलग करके रखी हुई है, तो उनको देख लें। आपके हो सकता है इस समय में काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है हेल्प करें। तो ये चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे वो आज आपके सामने उपलब्ध हो गई है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।